नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सीएल लेने की प्रक्रिया के बारे में। कुछ साथियों को दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो बीच में कुछ नए प्रोसेस हो गए हैं जहां पे समस्याएं आ रही हैं, या आपने अभी तक कभी सीएल नहीं लिया है। तो हर तरह की समस्या का समाधान आज मैं आपका यहीं पे कर देता हूं ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लोड करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी सीएल हैं अब ऑनलाइन लेने पड़ रहे हैं। वह भी एम स्थापना करके एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन पोर्टल के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर ऑफिशियल एम स्थापना लोड कर लीजिए। तो मैं मान रहा हूँ कि आपने लोड कर लिया है। तो आप एम स्थापना को ओपन करेंगे तो आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा वेलकम कंटिन्यू टू लॉगिन। आपको इसी को प्रेस करना है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पे ले जाएगा। तो देखिए, अगले पेज पे पहले कुछ प्रक्रिया जो थी अलग थी, अब थोड़ा सा बदलाव सा हो गया है। पहले अलग अलग पेज पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी, अब एक साथ एक पेज पर आ गई है। आपकी सहूलियत के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। पहला वाला यहाँ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको मानव संपदा की जो यूज़र आईडी है, यानी जो कोड है EHRMS वाला, वही आपकी यूज़र आईडी होगी। फिर उसके बाद मानव संपदा वाला ही पासवर्ड यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको क्लिक करना। अगर आप इसको क्लिक नहीं करेंगे तो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। फिर अंत में आपको सबमिट वाला लॉगिन करने के लिए दबाना है, ठीक है। फिर अगला देखिए चलिए प्रोसेस हम करते हैं। जैसे हम बेसिक एजुकेशन से संबंधित हैं सारे शिक्षक, तो यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे जो आपका जो भी हो, जो पास ये EHRMS कोड हो, जैसे कि मेरा जो है यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इसको डाल देंगे। डालने के बाद फिर जो भी पासवर्ड है आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे आ रहा है। तो आप जान लीजिएगा, जो 3 और 2 के बीच में लिखा हुआ है ये स्टार, ध्यान दीजिएगा। जो स्टार बना हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब मल्टीप्लाई गुणा होता है, और प्लस का निशान जब आएगा तो प्लस बना रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं। बहुत बड़ी ये दिक्कत है, लेकिन बहुत आसान सा है। इसको स्टार को आप मल्टीप्लाई मानिएगा, गुणा, ठीक है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करके आपको अंत में यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो हम करके फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको सीधे इस पेज पर लाएगा जहाँ पर आपको 3 विकल्प मिलेंगे। पहला रहेगा लीव मैनेजमेंट, जिसमें कि छुट्टी संबंधित आपका यहाँ पे व्यवस्था रहेगा। फिर सैलरी स्लिप है, और फिर चौथा है सर्विस बुक। तो अभी 2 ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। आप इसको खोलेंगे, क्लिक करेंगे तो फंक्शन आगे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें जो काम है वह है पहले वाले से। तो इसको क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि छुट्टी लेने के लिए देखिए, आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे विवरण आ जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, आपका ही खुला है कि किसी दूसरे का। तो सबसे पहले जान लीजिए, छुट्टी लेने के लिए आपको 2 चीज़ें इसमें सबसे मस्ट है। सबसे पहले ये है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करना है, और अगर आप पहले से कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर नए हैं तो यहाँ सेलेक्ट करना है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, उसको कर लीजिएगा। अभी करके दिखा देते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, ये मामला हमारा फिनिश हो गया। तो हम आएंगे दूसरे वाले विकल्प पर, अप्लाई फॉर लीव पर। तो यहाँ से हमें छुट्टी अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर को कैसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट के साथ साथ यहाँ आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया या आपकी ऑफिस बदल गई। चलिए ठीक है, करते हैं। सबसे पहले वाले में देखिए, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है, ज़िला चुनना है। तो देखिए, हमारा जैसे प्रयागराज इलाहाबाद है तो चुन लिए। फिर लेवल चुनना है कि किस लेवल के अधिकारी को आप अपना सीएल सौंपना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप अभी कुछ दिन बाद आने वाला है, जैसे कि आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर हेडमास्टर को बनाएंगे। अगर आप खुद हेडमास्टर हैं तो BO साहब को बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, BO साहब को ही एक ऑप्शन बनाते हैं यहाँ पे उदाहरण के रूप में। तो हम सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे ये हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे सामने नीचे की तरफ कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं। ऐसा सेलेक्ट ऑफिस करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको BO सर की ऑफिस, या अगर आप कुछ और ऊपर सेलेक्ट किए रहेंगे तो वहाँ पे वो ऑफिसें आ जाएंगी। तो चलिए हम अपने BO सर को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा फूलपुर पड़ेगा, तो हम फूलपुर ऑफिस सेलेक्ट करते हैं। तो अब वहाँ ऑफिस के एम्प्लॉय जितने रहेंगे वो सभी एम्प्लॉय यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारे जो BO सर हैं यहाँ पे, आप इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ जानकारियाँ मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल है तो उसको ब्लर कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए पर्याप्त। देखिए, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ नीचे सबसे आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म रिपोर्टिंग ऑफिसर कर देना है। जब इसको आप करेंगे
तो आपको पीछे ले जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर आप जब खोलेंगे तो छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन जो अप्लाई करना है यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे किए आपके सामने नया विंडो आएगा जहाँ मेन काम अब आपको करना है। सबसे पहले देख लीजिए आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे, इसमें से कौन सा आपको चुनना है देख लीजिए। तो CL लेना है तो कैजुअल लीव लेंगे, ठीक है। तो हम चलिए कैजुअल लीव यहाँ डाल दिए। किस डेट से लेना है, मान लीजिए आज हम ले रहे हैं 22 तारीख से, 22 फरवरी से ले रहे हैं, तो यहाँ 22 फरवरी एक दिन का लेना है तो फिर हम 22 फरवरी सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ 22 फरवरी से 22 फरवरी, ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है किस दिन से लेना है और किस दिन तक लेना है, नीचे वाला है। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हमें 2 दिन का लेना है, जैसे 22 को हम अप्लाई कर रहे हैं, 22 को लेना है पहले दिन और दूसरा है 23, तो 2 दिन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 22 और 23 हो गया। तो आपको एक रीज़न देना है, तो इनमें से आपको जो उचित लगे वो आप दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको उचित लगे कि आप किस लिए ले रहे हैं। अब चलिए इसमें से मैं एक चुन ले रहा हूँ पर्सनल वर्क के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहता है, अगर आपके पास है तो लोड कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट का ऑप्शन दबा दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे प्रोसेस होगी और आपका एप्लीकेशन नंबर कुछ इस तरह से सामने आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे CL लेना नहीं है इसलिए मैं ये यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ले लेंगे फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं रहता, बार बार लेना और ख़त्म करना। तो साथियों उम्मीद है अब आपको CL लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ऐसे ही मज़ेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो आप सबकी सेवा में लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसी भी आपको सूचना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें कि सर हमें ऐसी चीज़ें चाहिए, ऐसी जानकारियाँ जो कि हमें समझ नहीं आ रही, आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।